मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, और अब इन दोनों के बीच छिड़ चुकी है वो जंग जिसका डर पूरी दुनिया को सालों से था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को खुले मंच से ऐलान कर दिया है, और ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि ईरान की ताकत को जड़ से खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है। नेतन्याहू का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और तबाही बाकी है। उनका दावा है कि ईरान अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व पर सीधा खतरा बन चुका है। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने इतने यूरेनियम का भंडारण कर लिया है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है, और ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परमाणु संकट का संकेत है। नेतन्याहू ने साफ कहा, 80 साल पहले यहूदी नाजी नरसंहार के शिकार हुए थे। अब हम ये नहीं होने देंगे कि कोई देश फिर हमें मिटाने की साजिश करे। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से अपील की है कि शांत रहें, सेना पूरी तरह से तैयार है। ये लड़ाई घंटों या दिनों की नहीं होगी। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होता तब तक जारी रहेगी। इस तनाव के बीच आम जनता के बीच डर का माहौल है। बंकरों में भीड़ है, अस्पताल हाई अलर्ट पर है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने देश भर में सुरक्षा के नए प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। इस आग की लपटें अब लेबनान, सीरिया, यमन और इराक तक पहुंचने लगी हैं। मध्य पूर्व एक बार फिर पूर्ण युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक संगठन इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अब शब्दों से आगे निकल चुकी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब टाली नहीं जाएगी, और ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो झुकने वाला नहीं। इससे पहले इजराइल हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने खुली चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान खून के आंसू रो रहा है। उसके सबसे सीनियर कमांडर और वैज्ञानिक जिंदा नहीं बचे, लेकिन ये मातम अब मात नहीं मानेगा। खामेनेई ने दुनिया को साफ कर दिया है, इजराइल ने आग से खेला है, अब जलने की बारी उसकी है। इजराइल कह रहा है यह हमला उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन ईरान ने कह दिया है सुरक्षा के नाम पर हमला करोगे तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा, और उससे ज्यादा तीखा होगा। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, न इंसाफ भूलेगा, न शहादतें माफ करेगा। एक और नेतन्याहू है जो कहते हैं कि हम ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म करेंगे, तो दूसरी ओर खामेनेई जिनका ऐलान है अब इजराइल को सजा जरूर मिलेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मध्य पूर्व के 2 सबसे ताकतवर दुश्मन अब आमने सामने हैं। सवाल ये नहीं कि जवाब आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कब, कितना तेज और कितनी तबाही के साथ जवाब आएगा।